अगर जहाँ तक हम लव मैरिज की बात करें या अरेंज मैरिज की बात करें, आजकल के ज़्यादा करके यूथ इस पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी को या कुंडली मिलन को कम मानते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा, अगला जो मेरा प्रश्न है, अगर हम लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज, दैट इज़ आर डेस्टिनी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई न्यूमरोलॉजी को यूज़ करना चाहे बिफोर गेटिंग मैरिड, वेदर इट इज़ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, तो उसमें ऐसे कौन से प्रोस्पेक्ट है जो ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते होते हैं बैलेंस के ऊपर। अब कुछ नंबर एंटी नंबर होते हैं, 1 और 8 हो गए, 2 और 8 हो गए, ठीक है, 3 और 6 हो गए, इनके आपस में नहीं बन सकते। तो जब भी इनको देखा जाता है तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके यदि पार्टनर एंटी नंबर के हैं तो उसकी रेमेडी करें। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर पूरा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नंबर कौन से किसके साथ हमें नहीं करना चाहिए, वो प्रॉपर आप देख भी लीजिएगा और उसको सेव भी कर लीजिएगा। और यदि आपके पार्टनर कोई एंटी नंबर के आ जाते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको उसकी रेमेडी ज़रूर बताएंगे। राइट। तो इसमें स्पेसिफिकली अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, ज़्यादा करके आज हम देख रहे हैं कि अब तक आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो आउट ऑफ इंडिया डिवोर्स का चलन काफ़ी था, लेकिन अब हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली लास्ट पिछले 5-7 सालों में इंडिया में भी डिवोर्स का जो रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग डिवोर्स? हाँ, कर सकता है, क्योंकि देखो जैसे कि आपको मैंने बताया कि भी एंटी नंबर बहुत मैटर करता है इसमें, ठीक है ना। और एक चीज़ बताऊंगा, जितना हमने अध्ययन किया है ना, जिनका भी मूलांक 1 है, अगर उनके पार्टनर का भी मूलांक 1 ही है, कि स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ मूलांक 1 वालों के लिए, तो इनके लाइफ में काफ़ी हर्डल्स आते हैं, इनकी बिल्कुल भी नहीं बन पाती है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेशंस रहता है। तो हमें ये सब चीज़ों को अपने ग्रिड में देखना है कि भी हमारे पास कमी कहाँ रह गई है। और एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, ज़्यादा करके हम लोग देखते हैं कि कार लेते समय हम स्पेसिफिक कोई वीआईपी नंबर लेते हैं या फिर स्पेसिफिक अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर सूट होते हैं वो हम नंबर स्पेसिफिकली लेते हैं। ये एक्चुअल में हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ? ये देखिए, बिल्कुल हेल्प करता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम पे जब हम कोई भी परचेज़ करते हैं कार व्हीकल, तो वो हमें खुद पूछते हैं कि कुछ नंबर की डिमांड है आपकी, या हम खुद उनको बोलते हैं। तो मैं कहूँगा कि यदि आप कोई भी नंबर चूज़ आउट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो आपकी ग्रिड बनती है। आप ग्रिड में देखें कि आपके पास किस नंबर की कमी है। देखिए, नंबर 5 जो है वो है बैलेंस का नंबर। ये नंबर न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा नंबर माना गया है कि जो हर सिचुएशन को बैलेंस करता है। यदि हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें नंबर का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सिर्फ हम ये देखना हमें और उसमें हमें सिर्फ इस चीज़ को देखना पड़ता है कि हमारे ग्रिड में नंबर वो है या नहीं है। अगर वो नंबर नहीं है, अगर वो हम ऐड करते हैं तो उससे हमें सक्सेस भी मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि गाड़ी बहुत शुभ की रही, कई बार देखते हैं कि अरे यार गाड़ी लोहा बहुत अशुभ का रहा। तो वो नंबर अगर हम वहाँ पे ऐड करते हैं जो कि आपके साथ नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ भी गया, उसका भाग्य भी आप वो नंबर कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ भी गया और आपको उसका फ़र्क भी देखने को मिल गया। 2025 ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, ऐसे कौन से मूलांक होंगे जिनको हेल्थ एंड फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देनी है ताकि ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस या ज़्यादा क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम उन नंबर्स पे ना आए? देखिए, मैं बात करूँगा इसमें मूलांक 1 की बात करूँगा सबसे पहली बात तो, मूलांक 4 की बात करूँगा, 7 की बात करूँगा और 9 की बात करूँगा। ये 4 नंबर ऐसे होंगे जिनको हेल्थ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। ठीक है जी। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप क्या है, काम कंटिन्यू करना चाहेंगे। कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं, आपने सेहत से खिलवाड़ कर लिया, सेहत से खिलवाड़ हो गया तो आपकी रिकवरी करने में मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन 4 नंबर को थोड़ा सा रुकना भी है, समझना भी है, काम भी करना है, पर अपनी हेल्थ का विशेष ज़रूर ध्यान देना है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ आज 27 साल से इस लाइन में, और अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, 2020 से काफ़ी अच्छा समय भारत की स्टॉक मार्केट ने देखा है। तो 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर? कौन से ऐसे नंबर्स के व्यक्ति होंगे जिनके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या वो अभी कर रहे हैं या पहले से किया हुआ वो फेवरेबल ज़्यादा होगा? देखिए, यदि हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि 2025 में ये सब कुछ बूम पे आने वाला है। तो देखिए, अगर नंबर 1 की बात करें, 5 की बात करें और 9 की बात करें, ये साल इन्हीं का है। अगर ये 3 मूलांक वाले लोग, 1, 5 और 9, अगर ये 3 लोग यदि स्टॉक मार्केट में अपने आप को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, या टर्म्स ऑफ
अपने आप को आजमाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं कि यार फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको भी फर्स्ट टाइम में वो मिल जाएगा कि यार आज तक यार इस प्लेटफॉर्म ने तो बहुत कुछ दे दिया मुझे, अचानक से मिल गया। तो इन नंबर्स के लिए ये जो चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। न्यूमरोलॉजी की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर माइंडसेट प्रॉपर और इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर करियर प्रॉपर, न्यूमरोलॉजिकल अपने माइंडसेट को हेल्प करता है? अगर आप स्पेसिफिकली कोई चेंजेस करते हैं अपनी गाड़ी के नंबर में या फिर अपने ईमेल आईडी में या अपने मोबाइल नंबर में, तो उस चीज़ों से आपके माइंडसेट चेंज होते हैं, आप इरिस्पेक्टिव आप कोई भी नंबर के हो। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो एक चीज़ कहूँगा, न्यूमरोलॉजी एक अलग टूल है देखने के लिए। अगर हमारे पास कुंडली है तो कुंडली से सबसे पहली बात तो कुंडली हमारा बेस आधार है। उस कुंडली से हम सब कुछ चीज़ों को देख सकते हैं कि हमें करना क्या है, किस ट्रैक पे जाना है। अब न्यूमरोलॉजी एक अलग ट्रैक है, अलग जोन है, प्रिडिक्ट करने का अलग रास्ता है। तो जैसा कि आपने पूछा क्या हम उस जोन में कुछ अगर ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है नहीं है, ये बिल्कुल हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। यदि आप कोई भी नंबर अपने साथ ऐड करते हो जो कि आपकी ग्रिड में नहीं है तो वो आपको सक्सेस भी देगा, फेम भी देगा और नेम भी देगा आपको। अगर आप ईमेल आईडी चेंज करते हो, जैसे कि मैंने खुद भी अपने पर्सनली कुछ ईमेल आईडी कुछ वर्ड्स ऐड करें जिसकी मुझे कमी थी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेम एज इट इज़ अगर मैं अपनी टीम में बात करूं तो मैं हायरिंग जब किसी की करता हूं तो मैं अपने ग्रिड में जो नहीं है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं। और यदि चलो इस बात में ये बात ऐड हो गई है कि यदि हम कोई टीम बड़ी खड़ी कर रहे हैं तो हायरिंग कौन से लोगों की करें, यहाँ पे 1 नंबर आप जोड़ सकते हैं, 5 नंबर जोड़ सकते हैं और 8 नंबर जोड़ सकते हैं। 1 नंबर लीडरशिप होगा, 5 नंबर बैलेंस होगा और 8 होगा आपकी पावर, 8 होगा आपका कर्मा। आप मूलांक 8 वालों से कितना भी काम करवा लो ये थकेंगे नहीं, और यही इनका जो काम करने का तरीका होगा वो आपको सक्सेस देगा। तो ये जो 3 नंबर है, इन 3 नंबर को आपको ज़रूर ऐड करना है यदि आप कोई भी हायरिंग करते हैं। 8 नंबर की जहाँ तक बात की, फिर से मैं अपने बारे में पूछूंगा। आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की कि 8 नंबर वाले लोग थकते नहीं हैं, लेकिन जितने रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलते नहीं हैं उनको। उनका मेजर कारण क्या होता है? देखिए, शनि से रूल करते हैं, ओके। शनि आपको इतना जल्दी कुछ देगा नहीं। नहीं देगा, थकवा के देगा। हाँ, शनि ने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ देना है। वो जज करेगा कि यार ये तो टूट गया है, अब ये मतलब कि दर दर की ठोकरें खा रहा है, परेशान हो गया, मतलब कि इसका मैंने बहुत इम्तिहान ले लिया कि अब इसको दे दे। उसके बाद जब वो देगा ना तो आप बोलेंगे यार मैं संभालूँ कैसे इसको। राइट, राइट। जब इंसान का फ्लो बनता है, जब इंसान की करियर में ऊंचाइयां मिलती हैं तो वो पीछे का समय नहीं देखता है, लेकिन वो अपने हार्डवर्क को ज़रूर याद करता है कि मैंने कितना हार्डवर्क किया। यस, तो यस। शनि आपको सिर्फ ये सिखाता है कि भाई तू तू ये मत सोच कि क्या दूंगा, मैं दूंगा, लेकिन तू कम से कम उस लायक काम तो कर। राइट। तो आप अपने आप को जितना भी लेके चलना चाहते हो चलो। खासकर 8 वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप दुनिया में कर्म करने के लिए आए हो, कर्म करो, फल की चिंता मत हाँ, करो। फल आपको मिलेगा ज़रूर, और जो मिलेगा मैं कहता हूँ कि शायद इतिहास बना जाओगे आप। राइट।